खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितनी महंगी हुई थाली, फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कितना बढ़ा, प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के लिए क्या करना है जरूरी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारत में बढ़ते डिजिटाइजेशन के साथ ही क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वीजा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिवाली 2023 के दौरान क्रेडिट कार्ड खर्चों में 18% का इजाफा हुआ है। वहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन की संख्या 25% तक बढ़ी है। वहीं इस दौरान दुकानों में जाकर शॉपिंग करने वाले ग्राहकों की संख्या में केवल 12% की बढ़त देखी गई है। इस आंकड़े से ये भी पता चल रहा है कि अब लोग मार्केट जाकर शॉपिंग करने के बजाय ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब जियो टैगिंग के बिना प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। दिल्ली की एमसीडी ने यह नया नियम लागू कर दिया है। ये नियम दिल्ली की सभी तरह की प्रॉपर्टीज पर लागू होगा। जियो टैगिंग से किसी भी तरह की संपत्ति की वर्तमान स्थिति का सही पता लगाया जा सकेगा। एमसीडी ने बताया कि अगर संपत्ति मालिकों ने 31 जनवरी तक अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग नहीं किया तो वो अगले वित्त वर्ष के लिए 10% एडवांस टैक्स छूट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए एमसीडी अपील करती है कि जल्द से जल्द लोग अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग कर लें। इससे जीआईएस मैप पर प्रॉपर्टी का एकदम सही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। देश के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन में से एक टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा भी डीप फेक का शिकार हो गए हैं। बुधवार को टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने उनके नाम का इस्तेमाल कर 100% रिटर्न की गारंटी वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर शेयर किए गए वीडियो को फेक बताया है। रतन टाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी में इंस्टाग्राम यूजर सोना अग्रवाल की पोस्ट की आलोचना की है। रतन टाटा ने इस वीडियो और उसके नीचे लिखे मैसेज के स्क्रीनशॉट पर फेक लिखकर उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। सीबीआईसी के जीएसटी सदस्य शशांक प्रिया ने कहा कि B2C लेन देन को ई चालान के तहत लाने पर काम चल रहा है। इसके लिए जीएसटी प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। ये देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हम पहले शुरू कर सकते हैं। इस पर काम प्रगति पर है। 5 से 10 करोड़ रुपए के कारोबार वाले व्यवसाय पूरी तरह से ई चालान जारी नहीं कर रहे हैं। इन पर हम अंकुश लगा रहे हैं। प्रिया ने आगे कहा कि 2017-18 और 2018-19 में दाखिल रिटर्न में विसंगतियां एवं करों के कम भुगतान के लिए लगभग 33,000 जीएसटी नोटिस भेजे गए हैं। पंजीकृत व्यवसायों में से करीब 25 से 28% फर्जी पाए गए हैं। पंजीकरण सख्त किया जाएगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण 4 से 5 महीनों में स्थापित होगा। नवंबर में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार ने वाहन बिक्री में रिकॉर्ड कायम करते हुए अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने विभिन्न सेगमेंट में कुल वाहन बिक्री 28.54 लाख यूनिट रही। इससे पहले मार्च 2020 में 25.69 लाख यूनिट की सर्वाधिक मंथली सेल दर्ज हुई थी। बिक्री के मामले में भारत हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। नवंबर में ही वेज थाली के दाम में और इजाफा देखने को मिला है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक अनियमित बारिश की वजह से खरीफ सीजन में कम उत्पादन और त्योहारी सीजन में अधिक मांग की वजह से भारत में वेज थाली की कीमत अक्टूबर की तुलना में नवंबर में 10% बढ़ गई। नॉन वेज थाली की कीमत में मासिक आधार पर 5% का उछाल आया। अपने रोटी राइस रेट इंडेक्स में क्रिसिल ने कहा कि वेज थाली की कीमत में बढ़ोतरी के लिए प्याज की कीमतों में 58% और टमाटर की कीमतों में 35% की वृद्धि जिम्मेदार थी। पिछले साल नवंबर की तुलना में वेज थाली की कीमत में 9% का बदलाव आया है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। खबर एफडी से जुड़ी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में बदलाव किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दर को बढ़ाया है। नई दरें 6 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक अब 4.75% से लेकर 7.25% तक ब्याज देगा। एचडीएफसी बैंक ने भी 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।